अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जनाब ब्राइडल सीरीज़ की एक नई एपिसोड, बहुत अरसे के बाद। लेकिन साल का जब भी ये वाला टाइम आता है जिसमें द वेडिंग सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मेरा खामखा दिल करता है टू ऐड ऑन टू दिस सीरीज़, टू थिंक ऑफ न्यू वीडियो आइडियाज़ एंड टू एक्सपैंड माई वेडिंग सीरीज़ बिकॉज यू गाइज लव इट। और स्पेशली दिस टाइम ऑफ द ईयर ये वीडियोस काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती हैं। सो मैंने सोचा कि आज की वीडियो को हम करते हैं ब्राइड्स टू बी के नाम। आज की वीडियो वैसे तो तमाम ब्राइड्स टू बी के लिए होगी, इसमें जो टिप्स मैं दूंगी दोज विल बी यूज़फुल फॉर everyone, लेकिन आई एम इन पर्टिकुलर टॉकिंग टू द ब्राइड्स टू बी जिन्होंने शादी के बाद बाहर मूव कर जाना है और उन्होंने अपना घर अकेले संभालना है विदाउट एनी हाउस हेल्प। ऑफ कोर्स द टिप्स दैट आई वुड गिव इन दिस वीडियो वुड बी ऑल्सो यूजफुल फॉर गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड इन पाकिस्तान और जिन्होंने अपना घर संभालना होगा विद और विदाउट हेल्प। सो चले विदाउट फर्दर डू लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 10 होम मैनेजमेंट टिप्स फॉर ब्राइड्स मूविंग अब्रॉड। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करो, अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, चेंज योर माइंडसेट। अपने अंदर के पाकिस्तानी और पाकिस्तानियत को पाकिस्तान में छोड़ के जाओ, इसलिए क्योंकि जो रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं वो वहाँ जाके अप्लाई नहीं हो सकते। जो लाइफस्टाइल हमारा यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़्यादातर घरों में काम वालों की एक फ़ौज होती है, हर काम के लिए डिफरेंट हेल्प होती है हमारे पास, एंड हम ये देख के बड़े होते हैं कि ज़्यादातर घर के मेजॉरिटी काम 2 बजे तक हो जाते हैं। दिन दोपहर 2 बजे तक सफाई भी हुई भी होती है, कपड़े इस्त्री हुए हुए होते हैं, कपड़े धुले हुए होते हैं, कमरे ठीक होते हैं, बर्तन धुले हुए होते हैं, खाना पका हुआ होता है, लाइक एवरीथिंग, प्रिटी मच एवरीथिंग इज़ डन बाय लाइक 2 PM। वहाँ जाके ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली इफ़ यू आर दी ओनली पर्सन टेकिंग केयर ऑफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चोर्स। लेट्स से आपके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ द हाउस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2, 3, इवन 5 बजे तक भी आपके सारे काम एक दिन में ख़त्म हो जाएं विदाउट लाइक घर के काम कंज्यूमिंग योर एंटायर आइडेंटिटी। हमें अपने काम करने हैं, ऑब्वियसली ज़िंदगी उसी के साथ चलेगी, लेकिन वी डोंट वांट काम टू कंज्यूम आवरसेल्व्स, सो टेक इट ईजी, चेंज योर माइंडसेट, काम हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन यू विल हैव टू लाइक चेंज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कि वो कब हो रहे हैं एंड कितनी जल्दी हो रहे हैं और कितना एफिशिएंटली हो रहे हैं। सो यू हैव टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू चेंज योर एक्सपेक्टेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एक्सपेक्टेशंस अपनी रियलिस्टिक रख के जाओगे तो यू विल बी लेस फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू गेट देयर। ऑलराइट, नंबर 2, अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी एडजस्टेड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई योर MIAs एंड MITs, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये घर के वो हिस्से और वो काम है जिनको किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, और ये हर शख्स के लिए डिफरेंट होंगे। कुछ लड़कियां कहेंगी कि मेरा बर्तन धोए बगैर गुजारा नहीं है, कुछ कहेंगी कि मुझे सबसे पहले खाना पका के फारिग होना है, कुछ कहेंगी कि मुझे सफाई करनी है रोज़ हर हाल में। फॉर सम गर्ल्स देयर एंट्रेंस एरिया वुड बी दी MIA, इसलिए क्योंकि वो कहेंगी आई वॉन्ट द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन, जो मेरे घर आए उसको बहुत अच्छा क्लीन एंट्रेंस मिले। कुछ कहेंगी कि मेरा सारा टाइम मेरे कमरे में गुजरेगा, आई वॉन्ट अ वेरी टाइडी रूम, मेरी बेडशीट रोज़ बनी हुई होनी चाहिए, मेरे कमरे में क्लटर नहीं होना चाहिए, आई वॉन्ट माई रूम नीट एंड टाइडी। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, बट वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ आइडेंटिफाई दोज प्रायोरिटीज़ और सबसे पहले उन पे काम करें। जो एरियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए दिमाग को उतना ना खपाएं। नो योर प्रायोरिटीज़, तो आपको पता हो कि आपको सबसे पहले अपनी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी कहाँ यूटिलाइज़ करनी है। ऑलराइट, सो मेरी 3rd और 4th एडवाइस बिल्कुल साथ साथ चलेगी। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जब आप बाहर जाके अपना अपार्टमेंट सेट करें तो हैव अ वेरी मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों लेकिन बड़ी स्लीक, सिंपल, क्लीन सर्फेसेस, इस किस्म का आपका सेटअप हो। पाकिस्तान में हमें आदत होती है जगह जगह डेकोरेशन पीसेस की, जिस तरह इस वक्त मेरे पीछे है 10 तरह की चीज़ें एक सरफेस पे पड़ी होती हैं। क्लीन सर्फेसेस हमें नहीं पसंद क्योंकि डस्टिंग हमने खुद नहीं करनी होती, और दूसरा हमारे पास ज़रा ज़्यादा जगह होती है, स्टोरेज ज़्यादा होती है। बाहर घर और अपार्टमेंट्स छोटे होते हैं, सो एक मिनिमलिस्ट सा आपका डेकोर होगा तो आपको जगह खुली खुली लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, एंड ऑफ कोर्स जितना कम क्लटर होगा सफाई करनी उतनी आसान होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपके घर में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। हैव अ हाउस फॉर एवरीथिंग इन योर हाउस। आपका रिमोट कंट्रोल ये यहाँ ही पड़ा होता है, ये बुक इस बुक शेल्फ में ही पड़ी होती है। एवरीथिंग मस्ट हैव अ हाउस। जब आपका एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल होगा, आपके घर में वैसी गिनी चुनी चीज़ें होंगी, ऑन टॉप ऑफ दैट हर चीज़ की एक सही डिटर्मिन्ड जगह होगी, तो आपको सफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको चीज़ें ठोंसनी नहीं पड़ेंगी, आपको चीज़ें घुसानी नहीं पड़ेंगी बेड के नीचे और अलमारी के ऊपर कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कहाँ रखूँ फ़िलहाल साफ़ करने के लिए या टाइडी अप करने के लिए। व्हेन यू हैव अ रूम फॉर एवरीथिंग इन योर हाउस,
तो फिर आपके लिए सफाई करनी बहुत आसान हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में आ गई है जिसके लिए आपके पास जगह नहीं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये मैं कहाँ रखूँ, कहाँ संभालूँ, तो डैट मीन्स कि ईदर ये चीज़ घर में आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि लिटरली आपके घर में इसकी जगह नहीं है, और समथिंग एल्स हैज़ टू गो, आपको इस चीज़ की जगह बनानी है। सो इन दोनों पॉलिसीज़ को साथ साथ लेके चलते हुए यू विल मेक श्योर कि आपका एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल है, आपके घर में हर चीज़ की एक डेजिग्नेटेड जगह है, एंड बोथ ऑफ दीज विल रियली हेल्प यू मेंटेन अ नीट एंड टाइडी प्लेस। मेरी 5वीं एडवाइस होगी टू टाइडी अप एज यू गो, और इस पर अमल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यही चौथी एडवाइस पे अमल कर रहे होंगे, एंड यू विल हैव अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द हाउस। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप खिलारा मचने ना दें, आप चीज़ें बिखरने ना दें कि ये मैं बाद में ठीक कर लूँगी, अभी मैं लेज़ी फील कर रही हूँ, इनको मैं इकट्ठे उठा लूँगी। इफ़ यू डू दैट तो टाइडिंग अप बिकम्स अ सेपरेट टास्क, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक कुकिंग एंड डूइंग लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, फिर टाइडिंग अप एक और टास्क बन जाता है जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि जो चीज़ जैसे बिखर रही है उसको फ़ौरन उठाया और अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे वापस रख दिया। टीवी देखा, रिमोट को सोफे पे छोड़ने के बजाय पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। चिप्स का पैकेट खाया तो इफ़ देयर आर लेफ्ट ओवर्स, उनको जाके एयर टाइट में जो उसकी जगह है वहाँ रखा, या डस्टबिन में उसका पैकेट फेंक दिया। लाइक डोंट लेट थिंग्स पाइल अप, डोंट लेट थिंग्स क्लटर द हाउस और कि मैं बाद में टाइडी अप करूँगी, बिकॉज वी डोंट वांट अनदर एडिशनल टास्क। एंड आप चीज़ें साथ साथ उठा के अपनी जगह पे वापस रख देंगे तो वो एक एडिशनल टास्क नहीं बनेगा। नंबर 6, घर के बाकी के जितने भी टास्क हैं उनके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम डिवाइस करें। फॉर मी एन आइडियल मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी सच वेयर यू आर टैकलिंग अ लिटिल बिट एवरी सिंगल डे, बजाय इसके कि कोई एक दिन आप पे ज़्यादा बर्डन पड़ गया और बहुत सारा काम आपको एक दिन करना पड़ गया। इफ़ यू आर डूइंग अ लिटिल बिट एवरी डे तो you'll be able to manage the entire household really well. The first thing I would recommend for this system would be कि आप अपने लिए एक house chores की list बनाएं। घर में क्या क्या काम होते हैं जो होने वाले हैं। Of course there are the major ones, the cleaning, the cooking, ये सारे major tasks तो हैं, but things that you often forget, for example switch boards की सफाई and fridge की deep cleaning and washing machine की cleaning, and इस तरह के जो छोटे छोटे tasks आपको भूल जाते हैं, make a giant list of all the tasks that need to be done around the house. नंबर 2, यू विल स्केड्यूल दैम। स्केड्यूलिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगी टोडी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं जिसमें जाके आप फ़ोन पे वो ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन स्केड्यूल योर होम टास्क्स, और वो आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स दे देते हैं, आज आपके स्विच बोर्ड साफ़ होने हैं, आज आपकी फ्रिज की डीप क्लीनिंग होनी है, आज आपकी वॉशिंग मशीन की फ़िल्टर साफ़ होने हैं। सो आपको ये स्केड्यूलिंग ऐप आप बता दोगे, इसमें आप एंटर कर दोगे कि फ्रिज की क्लीनिंग आई वांट टू डू इट एवरी 3 वीक्स, एंड फिल्टर की सफाई आई वांट टू डू इट एवरी 2 मंथ्स। सो इस तरीके से आराम से आपको ऐप के ज़रिए पता चल जाएगा कि आपको आज क्या क्या करना है, कौन से मेजर टास्क हैं दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ टुडे। दैट वे you'll be handling a little bit every single day and you'll be able to manage the entire house really efficiently. Number 7, create time blocks and make good use of them. हम ये चाहते हैं कि जो घर का काम है वो आपकी हस्ती को कंज्यूम ना कर ले। लाइक आई वॉन्ट यू टू हैव फन, आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर मैरिड लाइफ। मैं ये चाहूँगी कि आप दिन के चंद घंटे अपने कामों को दें एंड बाकी का दिन आप इन्जॉय करें, बने सबरें, बाहर जाएं, वॉक करें, लाइक एन्जॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। सो आई वुड रेकमेंड कि लेट्स से आपने अपनी स्केजुलिंग ऐप में काम डाल लिए हैं, आपको सुबह उठें, आपको नज़र आ गया कि आज मुझे ये 5 काम हैंडल करने हैं। गिव योर सेल्फ अ टाइम ब्लॉक। कोई भी काम करने आप खड़े हुए हैं, कुकिंग करने खड़े हुए हैं, अगर आप ये सोचोगे ना कि आज रात को मुझे 8 बजे तक खाना सर्व करना है, तो सुबह से लेकर रात 8 बजे तक खाना बनता रहेगा। आप आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले थोड़े थोड़े काम करके करते रहोगे, एंड इफ़ यू गिव योर सेल्फ दैट डेडलाइन, दैट वेग सी डेडलाइन, तो काम लटकता रहेगा। वेयर एज इफ़ यू टेल योर सेल्फ कि दिस ब्लॉक ऑफ टाइम बिलोंग्स टू कुकिंग, 1 से 2 बजे तक मुझे कुकिंग करनी है, देन यू विल बी एबल टू वेरी एफिशिएंटली कुक इन दैट वन डेजिग्नेटेड आवर, और आप इधर उधर के काम नहीं करोगे, आप एक ही काम को तवज्जो से करोगे एंड फ़ौरन निपटा लोगे। सो टाइम ब्लॉक्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट, खास तौर पे उन दिनों में जो थोड़े आसान दिन होते हैं, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता और अब खाम खा ये सोच सोच के कि काम करना है करना है करना है, दिमागी टेंशन भी लेते हो और टाइम ज़ाया भी करते हो। लेकिन उन दिनों में जब आप उठे हो और आपने अपनी स्केजुलिंग ऐप्स पे कुछ 3-4 डिफ़िकल्ट टास्क देख लिए हैं, एंड यू नो कि आपको आज फ्रिज भी साफ़ करना है और आज आपको किचन का जो ऊपर हुड होता है वो भी साफ़ करना है, एंड कुछ मुश्किल काम आपको इकट्ठे मिल गए हैं, ऑन डेज़ लाइक दैट आई रेकमेंड अ पावर आवर। अ पावर आवर इज़ वंडरफुल। आप टीवी बंद करोगे, आप अपने मोबाइल को करोगे एयरप्लेन मोड पे, पुट ऑन अ नाइस लाइक फास्ट अपबीट म्यूजिक इफ़ यू वांट टू, एंड यू विल स्पेंड 1 hour विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, फुर्ती के साथ घर के सारे काम निपटाने के लिए।
इसमें मैंने बैठना नहीं है, इसमें मैंने सोशल मीडिया चेक नहीं करना, इसमें मैंने टीवी नहीं देखना, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फ़ोन कॉल्स. आई एम गोइंग टू बी क्लीनिंग इन दिस 1 hour एंड यू विल बी अमेज्ड कि आप कितनी तेज़ी से और कितना एफिशिएंटली और कितने अच्छे तरीके से काम कर लोगे व्हेन देयर आर एब्सोल्युटली नो डिस्ट्रैक्शंस. सो फॉर डेज दैट आर हार्ड आई रेकमेंड हैविंग अ पावर आवर. मेरी 9th एडवाइस आपके लिए होगी कि आप एक क्लीनिंग कैडी कंस्ट्रक्ट करो अपने लिए. एक छोटी सी क्लीनिंग किट बनाओ. बास्केट्स मिल जाती हैं बड़े आराम से हैंडल वाली, जिसके अंदर आपकी तमाम असेंशियल क्लीनिंग की चीज़ें मौजूद होंगी. योर ऑल पर्पज़ क्लीनर, योर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, योर स्पंजेस, टूथब्रश, जो चीज़ आपको क्लीनिंग के लिए चाहिए, फाइन क्लीनिंग या खुली क्लीनिंग के लिए, योर डस्टर, वट एवर यू वॉन्ट, वो उस क्लीनिंग कैडी के अंदर होगा. सो वाइल यू आर क्लीनिंग अराउंड द हाउस, डस्टिंग अराउंड द हाउस, आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाता है बैक एंड फोर्थ आने जाने में, चीज़ें लेने में, ढूंढने में. All of what you can need in cleaning your space will be in that cleaning caddy, and I recommend you carry it with you जब आप सफाई कर रहे हो. And last but certainly not least, on point number 10, I would recommend कि आप मील प्रेप करके रखो. प्याज ब्राउन करके रखो, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखो, टमाटरों का पेस्ट बना के रखो, टमाटो प्योरे. इस तरह के बेसिक काम किए हुए होंगे आपने, तो आपकी कुकिंग जो कि रेगुलर 40-50 मिनट्स में होती है, हांडी बन जाती है, वो आपकी हांडी बन जाएगी 20 मिनट में. सो इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू कैन जस्ट मील प्रेप. और छोटे छोटे काम इस तरह के आपने ऑलरेडी करके रखे होंगे. दैट वुड बी अनदर टास्क जो आप किसी पावर आवर में किसी दिन कर सकते हो. एंड देन उससे आपका पूरा हफ्ता या 10-15 दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे. एंड दैट इज़ इट गाइज. ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो उसको थम्स अप देना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. स्पेशली अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी लड़कियाँ, फ्रेंड्स, कज़न्स हैं जिनकी शादी हुई है या होने वाली है और वो बाहर मूव कर रही हैं. आई थिंक दे वुड रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. टुडेज़ कमेंट क्वेश्चन इज़ कि आपको घर का कौन सा काम जहर लगता है और कौन सा काम बहुत अच्छा लगता है. अगर आप बाहर मूव कर रहे हो तो व्हाट वुड बी योर MIA and MIT, most important area and most important task. Do let me know in the comments down below. I would be really interested to find out कि हम सब के लिए क्या क्या different priorities होती हैं. So that is it for today's video. I will see you guys in my next one. Allah Hafiz.